हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित। एंड मैं आपका दोस्त रोहित आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यूली लॉन्च टाटा कर्व डॉट ईवी। ये इसका ईवी वाला वेरिएंट है। इलेक्ट्रॉनिक 55 किलोवाट्स की बैटरी के साथ में टॉप एंड लाइन वेरिएंट है। आपके सामने कुछ इस तरह से ओवरऑल गाड़ी आपको देखने को सामने से मिलती है। वेरिएंट्स की बात करें तो ये एम्पावर्ड प्लस ए जो एडास लेवल के साथ में आता है वो वाला टॉप एंड लाइन वेरिएंट है। ओवरऑल गाड़ी के रेंज की बात करें तो 585 किलोमीटर के अप्रोक्स गाड़ी वन टाइम में आपको रेंज देने वाली है। गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट फेसिया की बात करें तो कुछ इस तरह से गाड़ी फ्रंट से आपको देखने को मिल जाती है। 1810 mm के लगभग गाड़ी की ओवरऑल विड्थ देखने को आपको मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको नेक्सॉन जैसे ही सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, साथ ही में आपको बड़ी सी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिलती है ट्विन फंक्शन के साथ में, जो कि टर्न सिग्नल एंड डीआरएल्स दोनों के वर्क करती है। सामने आप देखेंगे तो सिंगल बाउल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प आपको देखने को मिलता है, जो कि हाई बीम लो बीम दोनों का अच्छे से काम करता है। स्मोकी नेचर ग्लॉस में डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पर एयर डैम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फॉग लैम्प एंड 2-in-1 कॉर्निंग लैम्प के फीचर्स भी 2 आइस क्यूब में दे दिए गए हैं। नीचे आप स्किड प्लेट की बात करें तो कुछ इस तरह से मेटेलिक सिल्वर टचेस के साथ में आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है। स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलती है विथ डायमंड्स डिजाइन के साथ में। ऊपर आप देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, जिसका आपको यहाँ पर एक कैमरा देखने को मिल जाता है। 2D आपको टाटा का लोगो देखने को मिलता है एंड चार्जिंग सॉकेट भी यहीं पर प्लेस करा है। जब भी आप चार्जिंग सॉकेट ओपन करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका इधर हो जाएगा, यहाँ आप चार्ज प्लग इन कर सकते हैं। ओवरऑल कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट फेसिया। फ्रंट में आपको एडास के लेवल दिए गए हैं, लेवल 2 एडास मिलता है। 2 आपको यहाँ पर सेंसर्स दिए गए हैं। फ्रंट एडास का रडार आपको प्लेस करके दिया गया है। मल्टी फंक्शनल 2D ना आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट फेसिया कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी विंडशील्ड एंड 2 बड़े वाइपर्स, 2 वॉशर यूनिट के साथ में। ओवरऑल गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइंस के साथ में गाड़ी का साइड लुक निकल के आपको देखने को मिल जाता है। 4310 mm की गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है। एंड व्हील बेस की बात करें तो 2560 mm का गाड़ी में आपको बड़ा सा व्हील बेस देखने को मिलता है, जिससे कि केबिन में आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। और यहाँ पर ईवी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 186 mm के लगभग ईवी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड पेट्रोल एंड डीजल में आपको 190 mm के अप्रोक्स का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। चलिए इसके टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो गुड ईयर्स के आपको टायर मिलते हैं। काफ़ी रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। सेक्शन की बात करें तो 215 55 R18 इंच के स्टाइल्ड व्हील्ड के साथ में आपको टायर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड टॉप एंड लाइन में रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको ओवरऑल अलॉय व्हील्स जो दिए गए हैं उनके डिज़ाइंस यहाँ आप देखेंगे तो साइड क्लेडिंग आपको ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिलती है। ओवरऑल यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉट ईवी की एम्बोजिंग दी गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार व्हीकल है। यहाँ पर बॉडी कलर पियानो ब्लैक ग्लॉस ब्लैक के साथ में एलईडी टर्न सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आपको दिया गया है। ऑटो फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट के साथ में आता है। रूफ आपको ब्लैक मिलेगी। ये कुछ इस तरह से बॉडी आपको डुअल टोन ईवी। चलिए आगे चलते हैं। ए पिलर आपको बॉडी कलर मिलता है, बी पिलर आपको मैट ब्लैक मिलता है एंड यहाँ पर कुछ कूपी डिज़ाइंस में आपको सी पिलर देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो रिक्वेस्ट सेंसर्स कीलेस एंट्री के साथ में आती है। पैसिव मैसिव एंट्री फ्लश डोर आपको दिए गए हैं वेलकमिंग लाइट्स के साथ में, जिससे कि नाइट में आपको डोर हैंडल विजिबिलिटी में बिल्कुल दिक्कत ना हो। कुछ इस तरह से यहाँ पर डोर वाइज़र, डोर स्किड प्लेट, ओवरऑल लुक, बड़े बड़े यहाँ पर शीशे दिए गए हैं जिससे कि गाड़ी में काफ़ी एयरी फील हो सके। रियर में बात करें तो कुछ इस तरह से गाड़ी का काफ़ी स्पोर्टी लुक आपको रियर से देखने को मिलता है। कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, एलईडी टेल लाइट्स। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर एलईडी में हाई स्टॉप लैम्प, 2D वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में टाटा का लोगो, रियर कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में, कर्व डॉट ईवी की एम्बोजिंग ग्लॉस ब्लैक में, जो कि देखने में रियर में काफ़ी मस्त लग रही है।
नीचे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, LED 2 पॉइंट्स दिए गए हैं नाइट में नंबर प्लेट विजिबल रखने के लिए। फ्रंट जैसे आपको रियर में भी स्किड प्लेट बम्पर आपको यहाँ पर सिल्वर एंड ग्लॉस ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में। साइड में आपको यहाँ पर रिवर्स लैम्प एंड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। एंड ये वाली लाइन आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर एंड टेल गेट्स को कनेक्ट आपस में करती है, और ऊपर में आपको कनेक्टेड LED DRLs। इस कूपे डिज़ाइन है तो यहाँ पर वाइपर नहीं मिलता है, बट डिफॉगर और साथ में शार्पिन एंटीना ब्लैक कॉन्ट्रास्ट के साथ में, ब्लैक ग्लॉस ब्लैक आपको रूफ। ओवरऑल गाड़ी का रियर लुक कुछ इस तरह से, साइड व्यू। तो चलिए ये हो गया गाड़ी का रियर एंड साइड लुक एंड 360 डिग्री व्यू। अब अपन चलते हैं गाड़ी के लग्जूरियस इंटीरियर की तरफ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्लश डोर एंड यहाँ आप अगर बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो तो की से भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। डोर ओपन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से तो सेंट्रल लॉकिंग अगर ऑफ हो गई हो तो। इंटीरियर की बात करें तो डुअल टोन इंटीरियर मिलता है आपको ब्लैक एंड लाइट ग्रे कलर में। यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक में डोर हैंडल्स, कुछ स्पेस, सॉफ्ट टच, ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन। सिर्वल में आपको डोर हैंडल, लॉक हैंडल्स, एक ट्विटर, स्पीकर ग्रिल, 1 लीटर बॉटल होल्डर, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर्स, कुछ यहाँ साइड में भी स्पेस, रिफ्लेक्टर। अगर आप डोर ओपन करेंगे तो रियर से अगर कोई व्हीकल आती है तो आपका डोर ओपन है इसका उसको इंडिकेट हो जाए, इसके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है। सीट्स की बात करें तो यस आपको फुल्ली 6 वे एडजस्टमेंट के साथ में सीट्स मिलती है, साथ ही में वेंटिलेटेड, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी वेल, लेदरेट सीट्स, साथ ही में कुछ इस तरह से साइड कुशनिंग, 6 एयरबैग गाड़ी में मिलते हैं। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। AB पेडल आपको यहाँ दिया गया है, डेडिकेटेड डेड पेडल दिया है। ये EV है तो इसमें आपको क्लच की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइट ब्लू कलर की स्टिचिंग। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ टाटा कर्व EV के डैशबोर्ड में एंड कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटीरियर लुक। जैसे मैंने फ्रंट लाइट ऑफ करी तो आपने देखा होगा कि डैशबोर्ड के ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स एंड क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है। मतलब नाइट में आप जब गाड़ी के हेडलैम्प चालू करके गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको यहाँ पर विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत ना हो, आप उसके लिए ये फीचर दिया गया है। सीट बेल्ट अलार्म्स। सबसे पहले अपन डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरह से डुअल टोन आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है विथ अलार्म्स के साथ में, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। देन आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेटेलिक प्लास्टिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर के साथ में, यहाँ आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक में आपको डैशबोर्ड का लुक। चलिए तो स्ट्रिंग से बात करते हैं तो मल्टी फंक्शनल 4 स्पोक पावर स्ट्रिंग मिलता है डिजिटल डिस्प्ले के साथ में। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल एंड यहाँ से एडास के कंट्रोल, एडास है तो एडेप्टिव आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। टाटा का लोगो, यहाँ पर टेलीफोनिक एंड मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स, एयरबैग, हॉर्न, टी कट, लेदरेट, फ्लैप बॉटम आपको स्ट्रिंग मिलता है। साथ ही में आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात करें तो यस यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर के एडजस्टमेंट आते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए तो स्ट्रिंग के आगे अपन चलते हैं डिजिटल क्लस्टर में। तो यहाँ पर आपको 10 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। टाटा हैरियर सफारी में भी अपन ने इसको देखा है, यूज टू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटरफेस मिलता है, यहाँ से आप इसको सफल भी कर सकते हैं। गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, एनर्जी एनालिसिस, मीडिया में क्या चल रहा है, FM रेडियो वगैरह, कनेक्टेड एंड्रॉयड ऑटो कॉल, एप्पल पे, हिल होल्ड एंड ऑटो होल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। यहाँ से आप इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल किलोमीटर्स कितने हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ड्राइवर असिस्ट मिलता है, एडास से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ से आप कुछ भी सेट करेंगे तो एडास भी आपका एक्टिवेट
हो जाएगा। सेंटर में आपको यहाँ रीजनरेट पावर, ड्राइव मोड, रेडी फॉर किलोमीटर्स, ओवरऑल ओडो, ओवरऑल किलोमीटर, एडास, पार्किंग ब्रेक, सिटी स्पोर्ट, 3 मोड्स आपको मिलते हैं, इको, स्पोर्ट एंड सिटी। तो कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से इकोनॉमी ड्राइव मोड, ये आपको बताती भी है गाड़ी कि आपका कौन सा मोड है। तो मोड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ओवरऑल रेंज वगैरह बता रही है, क्या एक्सलेट हो रहा है, उस तरह से तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बैटरी लेवल्स वगैरह सब मिल जाते हैं। गियर पोजिशनिंग ऊपर बताता है, टाइमिंग बताता है, रियर पैसेंजर सीट बेल्ट अलार्म वगैरह भी इसमें आपको सब तमाम इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ओवरऑल सेंटर कंसोल की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से ऑल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आपको मिल जाता है। ऊपर आपको 12.3 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, काफ़ी स्मूथ वर्क करता है, काफ़ी सीमलेसली थीम पे डिज़ाइन है विथ JBL मोड के साथ में। आप JBL के मोड्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, होम के शॉर्टकट्स वगैरह दिए गए हैं। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले वगैरह काफ़ी वायरलेसली सीमलेसली रन होते हैं। FM रेडियो, ऑक्स, USB, डिजिटल, एनालॉग सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक, AC, क्लाइमेट कंट्रोल सभी आप इसी डिस्प्ले, एक डिस्प्ले पे ही पूरी वीडियो बन सकती है। इतने फीचर्स आपको इस वन डिस्प्ले के साथ में मिलते हैं। एंड मार्केट रिव्यूज़ की बात करें तो आज तक इस डिस्प्ले से कभी भी कोई इश्यूज़ देखने को अपने को नहीं मिले हैं। तो कुछ ओवरऑल इस तरह से आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 12.3 इंचेस का आपको मिल जाता है। नीचे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस दी गई है सिल्वर्स की, सॉफ्ट टच। नीचे आपको ऑटो AC क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलता है, ब्लोअर स्पीड्स के साथ में 360 डिग्री कैमरा आपको कुछ इस तरह से एडाप्टिव गाइडलाइन के साथ में, सराउंड व्यू देता है आपको, साइड व्यू, रियर व्यू एडेप्टिव गाइडलाइन के साथ में। और काफ़ी मतलब इसका जो HD क्वालिटी है काफ़ी सही आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया ना, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे एक आपकी सेपरेट वीडियो बन सकती है कुछ इस तरह से। नीचे आपको ऐसे क्लाइमेट कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। तो यस, टाटा की अब की बदल चुकी है इस सेगमेंट से। टाटा कव अब में EV में कुछ इस तरह से आपको की मिलती है, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, एंड आप प्रेस करके होल्ड रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बूट भी रिलीज यहाँ पर हो जाएगा। वायरलेस पेड आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस तरह से, 12 वॉट का सॉकेट, Type-C चार्जर, फास्ट Type-C एंड USB, स्मार्ट गियर लीवर, मोड्स, ऑटो पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, होल्ड, हिल डिसेंट दोनों कंट्रोल के साथ में आपको गाड़ी देखने को मिलती है। वायरलेस पेड का मैंने बता ही दिया, यहाँ पे मिला है। फिक्स आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है कुछ थोड़े से स्पेस के साथ में, मैग्नेट है, आप डालेंगे तो एकदम क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है कुछ इस तरह से, उसमें भी लाइटिंग वाइटिंग आपको दी गई है, काफ़ी बड़ा सा है, ग्लास होल्डर्स वगैरह के साथ में कुछ इस तरह से। तो ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर में आपको ये मिलता है। ऊपर अपन चले तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर, यहाँ आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर मिलता है, यहाँ आप देखेंगे तो सेंटर में आपको LED लैंप मिलता है, SOS कॉलिंग, यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल्स, यहाँ पर पैसेंजर अलार्म्स वगैरह, डे नाइट स्मार्ट डिजिटल IRVM मिलता है ऑटो डिमिंग के साथ में, पैनारोमिक सनरूफ मिलती है बड़ी सी रूफ में आपको। तो ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर, डैशबोर्ड के लुक्स एंड फीचर्स की बात करें तो काफ़ी लग्जूरियस एंड प्रीमियम फीचर के साथ में टाटा कव आती है। ORVMs के कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं, ऑटोमेटिक फोल्ड, अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट के साथ में आपको यहाँ पर ORVMs भी मिल जाते हैं। साथ ही में ORVM में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी मिलता है, इंडिकेटर, जिससे कि अगर कोई चीज़ें आपके ब्लाइंड स्पॉट में है तो ये ऑटोमेटिक आपको वार्म कर देगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। आगे चले अपन तो रियर सीट्स की बात कर लेते हैं। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो डुअल टोन इंटीरियर के साथ में ये पूरा पार्ट आपको देख रहे हैं, लाइट ग्रे, तो आपको सॉफ्ट टच मिलता है, एक स्पीकर, 1 लीटर बॉटल होल्डर, पावर विंडो, ग्लॉस में हेवी डोर हैंडल, क्रोम में सॉफ्ट हैंडल्स, यहाँ एक ट्विटर्स मिल जाता है। आगे चले अपन तो कुछ इस तरह से लेदरेट आपको सीट अपोसरी, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर में आपको कप होल्डर के साथ में आर्मरेस्ट मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं विथ आइसोफिक्स के साथ में। सीटिंग कंफर्ट अपन देख लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको सीटिंग कंफर्ट मिलता है।
फ्रंट सीट आपको 6 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ में आती है। यहाँ आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, नी रूम, हेड रूम, लेग रूम ये भी काफ़ी ठीक ठाक मिलता है आपको। रियर पैसेंजर के लिए 2 AC वेंट्स एंड टाइप सी फास्ट चार्जर्स देखने को मिलता है। हम्प की बात करें तो ये EV व्हीकल है, इसमें हम्प आपको देखने को नहीं मिलता। एंड रियर रो से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से गाड़ी का ओवरऑल डैशबोर्ड का लुक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जूरियस दिख रहा है। यहाँ पे आपको LED में लैंप दिए गए हैं साइड में, रीडिंग लैंप, ग्रैब हैंडल्स, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड्स, 6 एयरबैग गाड़ी में आते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक टेलगेट्स मिलता है विद जैक्सर सपोर्ट्स एंड शार्पिन स्विच के साथ में। यहाँ पे आपको 1 टच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन भी दिया गया है। कुछ इस तरह से आप इसको एक बार प्रेस करके भी बूट रिलीज़ कर सकते हैं। 500 लीटर्स का बड़ा सेगमेंट, बड़ा बोल सकते हो आप, 500 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है विद JBL के सब वूफर के साथ में। आपको यहाँ पर भी केबिन लैंप मिलती है। यहाँ पर 1 kg के हुक्स मिलते हैं कुछ टांगने वगैरह के लिए। स्पेयर व्हील मिलता है जो कि आपको 2 इंच छोटा मिलता है, 16 इंच का आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील मिलता है। पार्सल ट्रे मिलती है, हार्ड डोर रियल टेलगेट कवरिंग एंड 1 टच आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर स्विच को तो ऑटोमेटिक आपका टेलगेट क्लोज हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक टेलगेट्स के साथ में गाड़ी आती है। कुछ इस तरह से रियर लुक। इंटीरियर की मैंने पूरी बात कर ली, एक्सटीरियर की बात कर ली। अब अपन इसके मोटर एंड चार्जिंग टाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देन आफ्टर अपन इसके प्राइस वगैरह की बात कर लेंगे। मैंने यहाँ पर हुड ओपन कर लिया है। गाड़ी जैसे हुड ओपन हुआ है तो वहाँ डिजिटल क्लस्टर में भी आपको सिग्नल्स देगी कि आपका हुड ओपन है। कुछ इस तरह से यहाँ पर मोटर, EV इंटरफेस, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है आपको फ्यूज़ बॉक्स है। बैटरी पावर्स की बात करें तो 55 किलोवाट्स की बैटरी मिलती है। जो मैक्सिमम पावर की बात करें तो जो कि 165 bhp की पावर एंड 215 Nm के लगभग का आपको टॉर्क प्रोड्यूस करती है। रेंज की बात करें तो 55 किलोवाट्स की बैटरी के साथ में आपको 585 किलोमीटर्स की ओवरऑल रेंज मिलती है। तो ये था इसका बैटरी से रिलेटेड इंटरफेस। ABS, CBD, ESP, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट अलार्म, सेंट्रल लॉकिंग, डिस्क ब्रेक, तमाम आपको सेफ्टी फीचर्स, 5 रेटेड स्टार्ट आपको गाड़ी मिलती है टाटा की ओर से। बिल्ट क्वालिटी काफ़ी स्मार्ट। तो चलिए इसके प्राइस की बात कर लेते हैं एंड सूट लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ऑल अबाउट टाटा कर्व .ev के बारे में फुल डिटेल वॉकराउंड रिव्यू। अभी मैं हूँ जगदीश टाटा मोटर्स पर, देवासना का इंदौर, लसुलिया मोरी। यहाँ पर इस गाड़ी का भी ऑन रोड प्राइस कंपनी की तरफ से रिवील नहीं करे गए हैं, लेकिन एस्टिमेटेड इसकी 17.5 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम कॉस्ट का अंदाजा बताया जा रहा है। ऑन रोड प्राइस जैसे ही गाड़ी की आती है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।